पाकिस्तान को नया कर्ज प्रोग्राम मिलने की राह हमवार, IMF ने इशारा दे दिया। डू मोर की नई फहरिस्त भी थमा दी। जायजा मिशन की दौरा पाकिस्तान के अख्ताम पर स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुनासिब पेशरफ की तस्दीक। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर बात होगी। मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि सबसे मुनसिफाना टैक्स वसूली चाहते हैं। तवानाई शोबे में इस्लाहात और लागत में कमी जरूरी है। महंगाई को कंट्रोल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों की नई तारीख रकम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज खैर मामूली तेजी। 100 इंडेक्स में 850 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। तारीख में पहली बार 76,000 की सतह भी अबूर कर ली। गुज़िश्ता रोज मार्केट में कारोबार का अख्ताम 75,114 पॉइंट्स पर हुआ था। इस्लामाबाद में CDA का ऑपरेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील, हुक्मनामा चस्पा कर दिया। रात गए कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। CDA हुकाम के मुताबिक प्लॉट पर बिल्डिंग बायलॉस की खिलाफ वर्जी करते हो इजाफी मंजिल भी तामीर की गई थी। ऑपरेशन की इतला मिलते ही बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शुएब शाहीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मरकजी दफ्तर पहुंच गई। पुलिस और CDA अमले से तल्ख कलामी। पुलिस ने आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी सेक्रेटरीट पर ऑपरेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ का सेनेट में एहतजाज। शिबली फराज बोले कि आप जो भी जुल्म सितम कर लें ये सब लिखा जाएगा। ये हमारा सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते। आप चोरी का मैंडेट लेकर आए हो, दफातर और पार्टी निशान ले सकते हैं, हमें डरा नहीं सकते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले कि अपने गिरबान में झाके। साबिक वजीर आजम के घर में सीढ़ियां लगाकर कमांडोज उतारे गए। हमने 2 मार्शल लॉ भुगते हैं, क्या हमारी आंखों ने ये मनाजिर नहीं देखे? वफाकी वजीर की तकरीर के दौरान PTI अरकान का एहतजाज। मुल्क में सूरज का कहर कम ना हुआ। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके आज भी आग में झुलसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। दादू और मोंजेदड़ों में एक बार फिर पारी की निस्फ सेंचुरी मुतवक्के। नवाबशाह, सखर और हैदराबाद में दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। लाहौर में 43, इस्लामाबाद और पेशावर में 41 डिग्री गर्मी मुतवक्की। कराची में पारा 39 तक जाएगा। शिद्दत 42 डिग्री महसूस होगी। मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोधा में भी शदीद गर्मी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल के लिए 1700 अरब हुजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 300 अरब से ज़ायद रकम रखी जाएगी। महकमा खजाना ज़राए के मुताबिक IMF से तयशुदा मुआहदे के बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब मुख्तस। BRT के लिए 2.5 अरब रुपए तक सब्सिडी फंड मुख्तस होंगे। नौजवानों को आसान कर्ज की फराहमी के लिए 10 अरब रखे जाएंगे। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने पैमरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। करार दिया अहम नौयत का मामला है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI की 9 मई के 3 मुकदमात में बुरी जमानत में 31 मई तक तौसील। और की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जमानत में तौसील, जिना हाउस, तस्करी, टावर हमले और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात में दी गई। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जज तैनात कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी अदालतों में तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को मोहलत दे दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत को तैनातियों के लिए गुज़िश्ता समाअत पर आखिरी मौका दिया था। एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक ने जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। अदालत ने मुकालमा किया, जजेस की तैनाती पर एडवोकेट जनरल पंजाब का किरदार काबिल सताइश है।
दौरा यूएई के दौरान सिफारती मार्च में बड़ी कामयाबी। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के देरीना बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। मुश्किल की हर घड़ी में यूएई ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, जिसकी वजह से मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। अवाम के मसाइल का हल हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मसाइल का हल और तरक्की अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लीगी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान का महंगाई से रिलीफ की काविशों पर मरीम नवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला का कहना था कि सूबे भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल साइट्स कायम की जाएंगी। हर ज़िले में इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन अफसरान और मुलाजमीन की मौजें 3 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर एहसासिये मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमीशनर्स को मरासला जारी कर दिया। तादीबी कार्रवाई सर्विस ट्रिब्यूनल और अदालतों से रिजू करने वाले मुलाजमीन महरूम रहेंगे। 7 फरवरी से कबल तातीलात पर गए मुलाजमीन भी हकदार नहीं होंगे। आम इंतखाबात के बाद मार्च में मुलाजमीन को 2 एहसासिये दिए जाएंगे। कराची गुलिस्तान जौहर कबाड़ियों की गिरफ्तारी और थाने पर मुश्तल अफराद के हमले का मामला। सरकारी मुद्दत में 2 मुकदमात दर्ज। पहला मुकदमा चोरी और दूसरा मुकदमा थाने पर हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में गिरफ्तार 6 मुलजिमान समेत 80 से ज़ायद नामालूम अफराद शामिल हैं। मरकजी मुलजिम इकबाल रिंद भी मुकदमे में नामजद। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन और महफूज तरीन है। प्रोग्राम के बारे में हमेशा झूठा और गलत प्रोपेगेंडा किया गया। फ्रांस में साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम का अपनी किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब। पाकिस्तानी सफारतखाने में तकरीब, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतखानों, दिफाई अताशियों और फ्रांसीसी दानिशवरों की शिरकत। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। बलूचिस्तान के ज़िला योब में FC और कबालिया माहिदीन के ग्रैंड जरगे का इनेकाद। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल चौधरी अमीर अजमल की खुसूसी शिरकत। इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। कबालिया माहिदीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज और FC बलूचिस्तान की काविशों को सराहा। IGFC का कहना था कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ। आलमी अदालत इंसाफ आज केस का फैसला सुनाएगी। जनूबी अफ्रीका ने ICJ से सेहोनी बर्बरियत के खिलाफ हंगामी इक़दाम की इस्तदा की थी। दरख्वास्त में कहा गया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी। रफ़ा मुहिम गज़ा और फ़लस्तीनी अवाम की तबाही का आखिरी मरहला है। इसराइली वकील ने डिटाई से इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। कहा कि अलमनाक जंग जारी है लेकिन ये नस्ल कुशी नहीं। रूस में रिश्वत लेने के इल्जाम में सीनियर जनरल गिरफ्तार। फौजी अदालत ने रूसी जनरल स्टाफ के नायब सरबरा वादिम शमरेन को रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वादिम शमरेन को 2 माह के लिए जेर हिरासत रखने के अहकाम जारी किए। इल्जामात साबित होने पर उन्हें 15 साल तक कैद की सजा हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप में कौन कौन एक्शन में होगा। पाकिस्तान आज पत्ते शो करेगा। 15 रुकनी स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर, 3 विकेट कीपर, 4 ऑलराउंडर शामिल होंगे। हारिस रऊफ की फिटनेस के बाद स्क्वाड में वापसी। शादाब खान भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा और इरफान नियाजी ट्रैवल रिजर्व के तौर पर अमेरिका जाएंगे। अमरीकी क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। बांग्लादेश को दूसरे T20 में भी पछाड़कर सीरीज में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। मेज़बान टीम ने 6 विकेट्स खोकर 144 रन जोड़े। बंगाल टाइगर्स 3 गेंदें कबल 138 रन पर ढेर हो गए।
मारखोर की नस्ल मादूम होने के खतरात, दुनिया आज उसके तहफ़्फ़ुज़ का दिन मना रही है। मारखोर को पाकिस्तान के कौमी जानवर की हैसियत हासिल है। ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, वादी कैलाश, हुंजा और बलूचिस्तान में पाया जाता है। भारत, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में भी मारखोर की नस्ल मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की करारदाद मंजूर करते हुए हर साल 24 मई को ये दिन मनाने का ऐलान किया था। और मज़ाहिया हरकत सकनान डायलॉग की अदायगी का निराला अंदाज, रंगीला का हर रंग ही निराला था। मोहम्मद सईद उर्फ रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख रंगीला के तस्करे के बगैर अधूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।